पुलिस वालों के बीच में खड़ी इस महिला का चेहरा आपको देखना और समझना बेहद जरूरी है। रोंदू सी शक्ल लेकर ये जो महिला खड़ी है, इसकी उम्र 25 से 27 साल बताई जा रही है। ब्यूटी पार्लर में बतौर ये काम करती है। लेकिन इस रोती हुई महिला के चेहरे की पीछे की डरावनी कहानी मैं आपको समझाऊं, उससे पहले चलिए ओरिजिनल क्राइम सीन को मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये जो आप कमरा देख रहे हैं, जहां पर बेड लगा हुआ है, पुलिस वाले खड़े हैं, आसपास देख रहे हैं, रिपोर्टर्स कैमरा और फोटो लेकर उस क्राइम सीन की फोटो को खींचना चाहते हैं, वीडियोग्राफी करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि 27 साल की लड़की ने, या कहें 25 से 27 साल की जो लड़की है, इसने किस कदर एक साथ तीन तीन लोगों को मौत के घाट उतार दिया। एक जो विक्टिम है, एक 35 साल की है, एक 8 साल का बच्चा जो उस वक्त सो रहा था, उसकी सीने पर 1 दर्जन बार चाकू मारा जाता है, उसकी सीने को चीर दिया जाता है और लगातार कई बार चाकू मारा जाता है। इस महिला के डर से घर में मौजूद जो दूसरी बेटी थी, वो डर के मारे बाथरूम में अपने आप को बंद कर लेती है। कत्ले आम का ये जो दौर था, वो उसकी मां को भी इसी कमरे के अंदर मौत के घाट उतारती है। चाकू जानबूझकर सीने पर मारा जाता है ताकि सांसें थम जाएं। बच्चे को मारने के बाद, बच्चे की मां के मारने के बाद, बाथरूम में जो दूसरी जो बेटी थी, उसे भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। अब ये इस घर में 4 लोग और मौजूद थे। जो बड़ी बेटी थी, जो 12 साल की जो बेटी थी, ये उसे भी मारने जाती है। लेकिन मां इस लड़की के, जो लड़की पुलिस वालों के बीच में खड़ी आपको नजर आ रही है, ये उसके पैर को पकड़ लेती है और कहती है कि मेरे बच्चों को मत मारो, मैंने बड़े लाड़ प्यार से पाला है, तुम इन्हें मत मारो। लेकिन फिर ये सरोजनी, एक तरीके से जो महिला, उसकी ओर घूमती है और फिर से चाकू मारती है उसकी मां को और मारकर मौत के घाट उतार देती है। समय रहते वो जो लड़की थी उस घर से भाग जाती है और उसकी जान बच जाती है। क्या है कहानी, समझेंगे इस कहानी के माध्यम से। मेरा नाम दीपक सिंह है। तो इस पूरी कहानी में ये जो महिला, जो सरोजनी है, सरोजनी भारद्वाज पूरा नाम है इनका, ये इनकी उम्र 25 से 27 साल बताई जा रही है। इन्हें मोहब्बत होती है एक पुलिस कांस्टेबल से। पुलिस कांस्टेबल की जो उम्र है वो 40 साल है और बतौर एसटीएफ में नौकरी करते हैं। अब एसटीएफ क्या है? स्पेशल टास्क फोर्स है, जो छत्तीसगढ़ की पुलिस की एक स्पेशल पुलिस है, जो नक्सल प्रभावित इलाकों में या किसी क्राइम इन्वेस्टिगेशन में इन पुलिस वालों की भूमिका बहुत ज्यादा अहम हो जाती है। वहां पर 40 साल के ललितेश यादव बतौर कांस्टेबल, इनकी मुलाकात सरोजनी भारद्वाज से होती है, जो छत्तीसगढ़ के दुर्ग इलाके में एक ब्यूटी पार्लर चलाती हैं। और ये जो मुलाकात है, ये मुलाकात फेसबुक के जरिए होती है। अब आपने इन दोनों की कहानी समझ ली, लेकिन उससे पहले समझिए कि ये जो ललितेश यादव हैं, इनकी जो घर से जो तस्वीरें आई, जो इनके इंस्टाग्राम से हमने जो तस्वीरें निकालने की कोशिश की है, उसको देखिए। ललितेश यादव के साथ जो सामने महिला खड़ी है, ये उन्हीं की बीवी है, उम्र है 35 साल। हस्बैंड वाइफ में 5 साल का डिफरेंस है। लेकिन ललितेश यादव मोहब्बत कर बैठते हैं अपने से 15 साल छोटी लड़की से। जब आपने गौर किया हो, शुरुआत में जो पुलिस वालों के बीच में जो महिला खड़ी है, इसकी मांग में सिंदूर भी लगा हुआ है, तो बताया यह जा रहा है कि ललितेश यादव और सरोजनी ने एक दूसरे से शादी भी कर ली है। और शादी करने के बाद से ललितेश यादव की जिंदगी में इस तरीके से करवटें आई हैं कि बार बार सरोजनी ये कहती है कि तुम अपनी बीवी को छोड़ दो और मेरे साथ आकर नई जिंदगी शुरू करो। लेकिन ललितेश यादव की मजबूरी ये कि घर पर 3 बच्चे मौजूद हैं। एक बेटा आदित्य है, जिसकी उम्र 8 साल है। 2 बेटियां भी हैं, नैना और तान्या, और बीवी। इन चारों लोगों को उसको छोड़ पाना मुश्किल हो रहा था। इधर क्योंकि फेसबुक के जरिए जो पहले चैट हो रही थी, अब वो चैटें हो जाती हैं और लगातार इतनी बातचीत होती है कि रोजमर्रा की जिंदगी, छोटी बड़ी बातें, हर एक चीज उस चैट के माध्यम से ये लोग शेयर कर रहे थे। और धीरे धीरे ये चैट कब लव में बदल जाता है, ये खुद ललितेश यादव और सरोजनी को समझ में नहीं आता। सरोजनी अब इसके बाद पॉजिटिव हो जाती है। उसे लगता है कि जो ललितेश है, वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ ना रहकर मेरे साथ जिंदगी बिताए तो ज्यादा बेहतर है। ललितेश यादव ऐसे तो वो उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन नौकरी उनकी छत्तीसगढ़ में लगी हुई थी। और यहीं पर वो पुलिस क्वार्टर में, जो आप कमरा देख रहे हैं, D15 लिखा हुआ है, यहीं पर वो अपनी बीवी बच्चों के साथ रहते थे। अक्सर ड्यूटीज करके आने के बाद यही उनका रुकने का, सोने का ठिकाना बना हुआ था।
अब इसकी जानकारी खुद सरोजनी को भी लगती है कि बतौर पुलिस क्वार्टर में वो अपने बीवी बच्चों के साथ हंसी खुशी रह रहा है, और इस बात को लेकर सरोजनी हर रोज उसे ताने मारती थी, उस पर गुस्सा करती थी कि तुम जल्द कब बताओगे कि अपनी बीवी को तुम कब छोड़ना चाहते हो, और उसे छोड़कर फटाफट मेरे पास आ जाओ। इसके बाद हाल ही में शुक्रवार को ये जो पूरा सिलसिला है, जो फेसबुक के जरिए जो चैट हुई थी, उसमें कम से कम 1.5-2 साल का फासला हो चुका था। अब हाल ही में शुक्रवार को ये जो महिला सरोजनी है, ये रीना यादव के पास, जो उनकी बीवी हैं, उनके पास आती हैं, घर पर पहुंच जाती हैं और कहती हैं कि तुम अपने पति को किसी भी हाल में छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा पति अब मुझसे प्यार करता है। ये देखो मेरे मांग में सिंदूर लगा हुआ है, तुम अब उसके साथ मत रहो, अपने बच्चों को लेकर यहां से निकल जाओ। शुक्रवार की रोज उस घर पर जमकर कलेश हुआ, हंगामा हुआ, लेकिन समय रहते ललितेश यादव पहुंच जाते हैं, और ललितेश यादव के पहुंचने के बाद सरोजनी को समझा बुझाकर उस घर से वापस भेज दिया जाता है। अब महज 24 घंटे ही बीते थे कि शनिवार को वो वापस घर पर आती है, और क्योंकि ये रोज रोज के कलेश से तंग आ चुके थे ललितेश यादव, उन्होंने फैसला किया कि आने वाले वक्त में मैं जो अपनी बीवी और बच्चों को गांव में भेज दूंगा, उसके बाद यहां पर किसी तरीके से सरोजनी को समझाया जाएगा। अभी इस इरादे से सुबह के 7 बजे घर से निकल जाते हैं, टिकट करने के इरादे से कि मैं अपनी बीवी और बच्चों का टिकट कर दूंगा, ये वापस गांव चले जाएंगे। 7 बजे वो निकलते हैं, और जिस तरीके से जो महिला हर एक चीज का मुआयना कर रही थी कि कब उसका जो बॉयफ्रेंड है कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, और ठीक 7:30 बजे ये वापस उसी घर पर आ जाती है, घर के अंदर जाती है, और फिर से उस कमरे के अंदर झगड़ा शुरू होता है। झगड़ा जब शुरू होता है तो क्योंकि उस वक्त सुबह का टाइम था, बच्चों की छुट्टी थी, तो जो छोटा बेटा था आदित्य 8 साल का, उस वक्त वो कमरे में सो रहा था। अब सोचिए ये प्लानिंग किस तरीके से की गई इस मर्डर की, कि जब झगड़ा बढ़ चुका था तो इसे सरोजनी को पता था किस इरादे से घर पर आई है। उसने फटाफट जाकर टीवी का जो वॉल्यूम था उसकी वॉल्यूम को बहुत ज्यादा तेज कर दिया, ताकि जो दोनों महिलाओं की जो आपस की जो बातचीत है, जो कलेश है, उसकी जानकारी बाहर के लोगों तक ना पहुंचे। बाहर के लोगों को यह लगे कि टीवी का जो वॉल्यूम बहुत ज्यादा तेज हो रहा है, हो सकता है घर पे जो बच्चे हैं वो टीवी देख रहे हैं। सुबह 7:30 बजे के आसपास की बात मैं आपको बता रहा हूं। अब यहां पर दोनों महिला कमरे के अंदर झगड़ रहे होते हैं। इसी बीच सरोजनी किचन से जाकर चाकू ले आती है। चाकू लाने के बाद सीधे तौर पर जाकर रीना यादव जो बीवी थी उसके सीने पर चाकू मारना शुरू कर देती है। उसे लगता है कि रीना यादव मौत की नींद में सो चुकी है। वो कमरे में जाती है जहां पर 8 साल का जो बेटा था वो सो रहा था। उसे पता भी नहीं था कि उस कमरे में क्या हो रहा है, मम्मी और जो पापा की जो गर्लफ्रेंड है क्यों झगड़ा कर रहे हैं। वो उस बेटे के जो एक इनोसेंट था, जिसके पास कोई जानकारी नहीं थी, उसके सीने पर जाकर 1 दर्जन बार चाकू से गुस्से में घोंपना शुरू कर देती है, उसके सीने को चीर डालती है। अब ये जो सारी वारदात जब हो रही थी तो घर पे मौजूद दोनों बेटियां थीं, वो उन दोनों बेटियों को मारने के लिए निकल पड़ती है इसी कमरे के अंदर से। एक बेटी अपने आप को बचाने के लिए बाथरूम में छिपा लेती है, तब तक मां को दोबारा होश आता है। वो उस सरोजनी के पैर पकड़कर भीख मांगती है कि उन्हें माफ कर दिया जाए, उसकी बच्चों को छोड़ दिया जाए। बड़े लाड प्यार के साथ पाला है, बच्चों की इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन सरोजनी मानने को तैयार नहीं हो रही थी। वो चाकू लेकर एक बेटी को मारती भी है, लेकिन थोड़ी बहुत खरोच आने के बाद वो जो बेटी बाहर उस घर से निकल जाती है। दूसरी बेटी जो बाथरूम में छिपी हुई थी वो उसे बाहर निकालकर उस पर भी चाकू से कई वार करती है। जो बेटी भागकर बाहर गई थी वो आस पड़ोस के लोगों को वहां पर बुलाती है कि घर पर सरोजनी दीदी ने कत्लेआम मचाया हुआ है, आकर हमें बचाइए। जब आस पड़ोस के लोग पूरा हुजूम आ चुका था, उस घर के बाहर खड़े होकर दरवाजा खोलता है तो चाकू लेकर ये जो सरोजनी है वहां उस कमरे में मौजूद थी। खून पूरे कमरे में फैला हुआ था और उसके जो पैरों के निशान थे, क्योंकि जहां जहां जिस कमरे में ढूंढ ढूंढ कर कत्लेआम मचा रही थी उसके फुटप्रिंट्स उस पूरे घर पर फैले हुए थे। आस पड़ोस के हर किसी ने देखा कि चाकू लेकर पूरे मुंह पर खून ही खून था, कपड़ों पर खून था। ये उस जगह पर बिना किसी डर के, बिना किसी पछतावे के खड़ी थी, मानो इसे अब चैन की नींद आने वाली हो, क्योंकि अब इसे खुशी का एहसास हो रहा था कि उसने
अब एक तरीके से हर उस शख्स को मौत के घाट उतार दिया है जो उसके प्यार में कांटा बन रहा था। बस उस एक बेटी की वजह से इस पूरे परिवार की कहानी बदल जाती है। एक तरीके से उसे बचाने की कोशिश की जाती है। जब पुलिस को मौका वारदात पर बुलाया जाता है, पुलिस पूरा मुआयना करती है। जो हमारे ग्राउंड रिपोर्टर रघुनंदन जी हैं, उन्होंने इस पूरी वीडियोग्राफी किया, क्राइम सीन का मुआयना किया और जो बड़े बड़े पुलिस अधिकारी हैं उनसे जानकारी इकट्ठा कर कर आप तक इस खबर को लाने में मदद की हमारी। तो खुद सुनिए उनकी ग्राउंड रिपोर्ट घर के ठीक बाहर से कि किस तरीके का उस वक्त उस घर में माहौल था। फेसबुक में हुआ दोस्ती आखिर प्यार चढ़ते चढ़ते एक परिवार को खत्म कर दिया है। मैं बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ के दुर्ग के साकेत कॉलोनी का। यह एसटीएफ का जवान का एक मकान है। इसी घर में सबरे के टाइम एक हत्या हुई थी, जिसमें प्रेमिका ने अपने प्रेमी के घर में घुस के उसकी धर्मपत्नी और उसके एक छोटे बेटे की चाकू मार के हत्या कर दी। चाकू एक बार नहीं, दो बार नहीं, 12 से 13 बार घोंप कर उसकी हत्या कर दी। आखिर ये जो एसटीएफ का जवान है, कांस्टेबल है, यह बीजापुर में पोस्टिंग है और उसकी एक प्रेमिका से ऐसा प्यार चढ़ा फेसबुक के माध्यम से कि उसके घर को तबाह कर दिया। आखिर 2 मौत का सवाल है। तो सुना आपने कि ये जो महिला है इसके दिमाग और चेहरे पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं है, लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल कि एक जो महिला जब मर्डर करने आती है तो उसी से ठीक आधे घंटे पहले जो उसका बॉयफ्रेंड या कहें जो घर का जो पिता था या पति था, वो आधे घंटे पहले टिकट बुक करने निकल जाता है। वो भी तब जब ऑनलाइन बुक करने का टाइम है, ऑनलाइन जमाना है, आप जाकर फोन में बुकिंग आराम से कर सकते हैं। तो एक कांस्टेबल को रेलवे स्टेशन जाने की अचानक से जरूरत क्या पड़ गई? क्या इस पर्दे की पीछे की कहानी में कुछ और भी दांव पेच है जो पुलिस से छिपाया जा रहा है? तो पुलिस इस चीज को भी समझना चाह रही है कि क्या इस पूरे कहानी में ललितेश यादव का भी कोई रोल है या सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिवनेस और अपने प्यार को पा लेने की वो इच्छा, जहां पर सरोजनी ने सोचा कि अगर मैं पूरे परिवार को मौत के नींद सुला दूं तो उसके बाद ललितेश यादव उसका हो जाएगा, उसके बाद वो किसी और का नहीं हो पाएगा। तो क्या सिर्फ मकसद यही था? तो पुलिस इसके ऊपर भी छानबीन कर रही है। एक ऐसी गर्लफ्रेंड जिसने अपने प्यार को पाने के लिए घर पर 3-3 लाशें बिछा दी, छोटे बच्चों को नींद में ही मौत के घाट उतार दिया, सिर्फ इसलिए कि 40 साल जिससे कि 15 साल जो बड़ा उसका जो बॉयफ्रेंड है वो उससे एक सच्ची मोहब्बत करने लगे। इस पर जो भी नए अपडेट्स होंगे हम कोशिश करेंगे क्राइम तक पर उससे सबसे पहले आप तक उसे पहुंचाएं। तब तक देखते रहिए क्राइम तक।